अस्सलाम वालेकुम। जब बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं तो पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग, इस मामले में ना बच्चों की जो ख्वाहिश होती है वो हमेशा से ये रहती है कि पहले बैटिंग की जाए। और वजह ये होती है कि अगर हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम सब की बारी आ जाएगी, हम पूरे ओवर्स खेल सकेंगे। अगर हमने पहले बॉलिंग की और दूसरी टीम कम रन्स पर आउट हो गई तो हमारी बारी नहीं आ सकेगी, बैटिंग ही नहीं आ सकेगी। इसलिए हमें हर सूरत में पहले बैटिंग करनी है। हर टीम की यही ख्वाहिश होती है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच में ग्राउंड में उतरी तो पाकिस्तान टीम की भी यही ख्वाहिश थी। जब टॉस हुई तो बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने इस मौके पर यह स्टेटमेंट दी कि हम तो पहले बैटिंग करना चाहते थे और वजह ये बताई कि हमारी टीम में 4 प्लेयर हैं जो आज डेब्यू कर रहे हैं और मैं उन्हें प्रेशर में नहीं डालना चाहता। यानी शाहीन शाह अफरीदी की कुल सोच के कुल स्ट्रेटजी और कुल हिकमत अमली ये है कि वो ये बात नहीं देखेंगे कि इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने का रिकॉर्ड अच्छा है या बाद में बैटिंग करने का रिकॉर्ड अच्छा है। वो ये नहीं देखेंगे कि सेकंड बैटिंग में ड्यू फैक्टर आएगा या नहीं आएगा। वो ये नहीं देखेंगे कि पिच पर शुरू में मॉइस्चर अच्छा है या बाद में अच्छा है, पिच में गेंद फंसेगी या नहीं फंसेगी, पिच कितनी हार्ड होगी, कितनी नरम होगी। वो ये भी नहीं देखेंगे कि मौसम दूसरी इनिंग्स में कैसा होगा, बाउंड्रीज की डायमेंशंस क्या हैं, यहाँ स्पिनर्स को मदद मिलती है या पेसर्स को मदद मिलती है, यहाँ माहौल शाम के वक्त बैटिंग के लिए साजगार होता है या दोपहर के वक्त। वो ये भी नहीं देखेंगे कि हमारी जो मुखालिफ टीम है उसकी सोच क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, वो किस स्ट्रेटजी के साथ मैदान में आ रही है। वो इनमें से कुछ भी नहीं देखेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे हमारी टीम में जो 4 नए प्लेयर हैं उन्हें पहले बैटिंग करवा देते हैं ताकि वो चेसिंग के प्रेशर में ना आए। ये आज पाकिस्तान टीम की सूरत हाल थी जब पाकिस्तान टीम ग्राउंड में उतरी और फिर नतीजा भी वही निकला। गली मोहल्लों में जब बच्चे खेलते हैं तो उन्हें जीत हार से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। इसमें हर बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि मुझे बारी मिल जाए, मैं बैटिंग कर लूँ, कोई हार जीत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। पाकिस्तान टीम भी आज उसी जहनीत के साथ मैदान में नजर आई। हारने के बाद भी कोई ख़ास अफसोस या मायूसी नज़र नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान टीम का नतीजा तो पहले से ही सामने है और ऐसा लगता है कि जैसे सब सेटिस्फाइड हैं। हमें अक्सर यही सुनने को मिलता है कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान टीम का मोटो शायद ये बन चुका है कि हार भी खेल का हिस्सा है, कभी कभार जीत भी आ जाती है। आज पाकिस्तान ने इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस दी। बैटिंग में पाकिस्तान ने आज 10 बैट्समैन खिलाए। मोहम्मद वसीम जूनियर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी खुद को एक प्रॉपर ऑलराउंडर समझते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान का जो टॉप स्कोरर था वो फ़हीम अशरफ था। पाकिस्तान की बैटिंग बहुत लंबी थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान 114 पर ऑल आउट हो गया। जबकि इसके नतीजे में जब बांग्लादेश खेलने आया तो उन्होंने बहुत तेज़ी से रन्स किए। 15.2 ओवर में उन्होंने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। उनके एक बैट्समैन ने 160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और 67 रन स्कोर किए। पाकिस्तान टीम के माइक हैसन ने, जो कोच हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपके पहले 5 या 6 बैट्समैन मैच जितवाने वाले हैं रन्स नहीं बना सकते तो फिर नंबर 9 या नंबर 10 के रन से आप मैच नहीं जीत सकते। इसी तरह अगर एक बॉलर का दिन ख़राब हो जाए और अगर आपके पास बैकअप ना हो, आप मुखालिफ टीम पर प्रेशर ना डाल सकें तो एक ओवर बहुत महंगा पड़ जाता है। मुखालिफ टीम वहीं से मोमेंटम हासिल कर लेती है। आज के मैच में पाकिस्तान की बैटिंग मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई, लेकिन ये जो अप्रोच है, यानी प्लेइंग 11 में ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन रखना और कम से कम बॉलर्स रखना, ये लीग क्रिकेट में तो चल सकती है। लीग क्रिकेट में मुकाबला इतना सख्त नहीं होता, वहाँ हर टीम के पास इस लेवल के बॉलर्स और बैट्समैन नहीं होते, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम इस अप्रोच के साथ नहीं खेलती। दूसरी टीमें अमूमन 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरती हैं। उन 5 बॉलर्स में से 2 या 3 थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और साथ 6 प्रॉपर बैट्समैन होते हैं, जिनमें से एक आधा ऑलराउंडर भी होता है। तो ये बात अब माइक हैसन को कौन समझाए कि रेलू कट्टों की तरह प्लेइंग 11 बनाकर आप बड़ी टीमों से दूर की बात बांग्लादेश से भी नहीं जीत सकते।